हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। और गाइज, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में लेसन नंबर 2 पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था जिसमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, इसके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस करने के लिए बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रोसेस कंसेप्ट और प्रोसेस स्टेट क्या होता है हमने समझा दिए थे, ठीक है। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का ऐप नाम दिया गया है आर के स्टडी 2.0। सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी ये बुक। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोई भी ब्रांच के हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सिंपली से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ना, पीसीबी जो होती है हमारी, वो एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर होता है जो सभी प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं पीसीबी के अंतर्गत में, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यहाँ पे प्रोसेस का मतलब है कि कोई प्रोसेस करना, कंट्रोल का मतलब यहाँ पे कंट्रोल होना, और ब्लॉक का मतलब उसके डायग्राम से मतलब है, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग एक भाषा में कह रहा है कि वो डाटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है कि उनके जो प्रोसेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। उनके जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ समझ गए। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसके इंटीजर प्रोसेस माने प्रोसेस आईडी जिसको बोलते हैं, पीआईडी हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं, इंटीजर प्रोसेस आईडी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे हम समझेंगे कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है यानी पीसीबी जो हमारा है, उसको हम लोगों को पहचानने के लिए हम लोगों को इंटीजर प्रोसेस आईडी की ज़रूरत पड़ती है। यानी किसी भी हम लोगों को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को पहचानने के लिए इंटीजर प्रोसेस आईडी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें कि ये जो आपका पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है, इसमें किसी भी प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन माने जो आपके डाटा है उसको, प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, कि हमारा डाटा किस प्रकार से कहाँ पे है और उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, तो चलिए उनके कुछ स्टेप्स समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेट है कि मतलब जो पहला आपका स्टेप है वो है कि प्रोसेस स्टेट। तो प्रोसेस स्टेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में माने पीसीबी में या किसी भी प्रोसेस की करंट मतलब उसकी जो सिचुएशन होती है, माने उसकी जो स्थिति होती है, जो करंट हम लोग कह सकते हैं कि स्थिति जो होती है उसको यहाँ पे बताता है। पहली बात कि जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसकी जो स्थिति है उसको बताता है, करंट स्थिति को बताता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारा है प्रोसेस प्रिविलेज। इसमें क्या होता है कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत में माने पीसीबी के अंतर्गत में सिस्टम रिसोर्स के एक्सेस को एलाउ और डिसअलाउ करने की आवश्यकता को प्रदान करता है, ठीक है। मैंने इसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि डिसअलाउ कर सकते हैं, इसकी जो आवश्यकता है वो हमें पीसीबी अलाउ करती है। अगर हम लोग तीसरा की बात करें यहाँ पे, चलिए तीसरा हम दिखा देते हैं आपको। तो तीसरा आपका है प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो प्रोसेस आईडी में क्या होता है समझेंगे कि पीसीबी के अंतर्गत में इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद सभी प्रोसेस को यूनिक आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे समझेंगे कि जैसे हम लोग को सिंगल, जैसे कि भी किसी भी स्टूडेंट का, कोई भी मान लीजिए स्टूडेंट है तो उसके नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके अगर हम लोग आईडी की बात करें तो उस आईडी के उस आईडी के और स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि हम किसी भी स्टूडेंट को पहचानना होगा तो हम लोग उसके रोल नंबर से, यानी उसकी जो रोल नंबर होगी उससे हम लोग यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका हमारा पीसीबी होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद प्रोसेस की यूनिक आइडेंटिफाई को मौजूद कर देता है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिक तरीके से। चौथा आपका है पॉइंटर। तो यह पेरेंट्स प्रोसेस के लिए पॉइंटर होता है। पेरेंट्स प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जैसे कि पूरे जितने भी इसके प्रोसेस हैं उसके लिए एक पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंटर होता है ये। पांचवा आपका है प्रोग्राम काउंटर। अब देखिए प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है कि पीसीबी के अंतर्गत में किसी भी एग्जीक्यूट होने वाली प्रोसेस के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंटर होता है, मतलब पॉइंट करता है नेक्स्ट एड्रेस,
इसके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस होते हैं उनको पॉइंटर करता है। ठीक है, ये आपका 5वां में है। अगर हम लोग 6वें की बात कर लेते हैं, CPU रजिस्टर माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो रजिस्टर होती है, इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को रनिंग स्टेट में और एग्जीक्यूशन के लिए स्टोर किया जाता है। कौन कौन से स्टोर है, माने हमारा जो प्रोसेस पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, जिसके अंतर्गत में हम लोग प्रोसेस को रनिंग स्टेट में और एग्जीक्यूशन के लिए स्टोर किए जाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो आपका CPU रजिस्टर है। 7वां हम लोग बात कर लेते हैं आपका CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हम लोग किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत में हमारी जो शेड्यूलिंग है उसको अच्छी तरह से, जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पीसीबी है, यहाँ पर किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, एक कैसे कहते हैं ना कि हमारा जो रिजल्ट है, जैसे सारे बच्चों का रिजल्ट दिखाना होगा तो एक शेड्यूल तरीके से हमको रिजल्ट को दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो वही आपका शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो होता है, जैसे अब हम सिंपल में समझे कि मेमोरी यहाँ के बात कर रहा है, तो मेमोरी किस लिए क्या होता है, क्योंकि हमारा डाटा को स्टोर करता है। तो अगर हम लोग पीसीबी की बात करें तो पीसीबी के अंतर्गत में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो होता है वो पेज टेबल, इंफॉर्मेशन लिमिटेड और सेगमेंट टेबल जैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है या मौजूद रखती है। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। जो मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें हम लोग को पीसीबी के अंतर्गत में, ठीक है, अगर हम मेमोरी के सिंपल बात करें तो वहाँ पे डाटा हम लोग किसी प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ये हम लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें वो भी पीसीबी के अंतर्गत में, तो इसमें क्या होता है कि पेज टेबल और मेमोरी लिमिटेड और सेगमेंट टेबल जैसी इन्फॉर्मेशन को मौजूद रखती है। ओके, अगला हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें देखिए कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिनको ये मतलब वहाँ पे मौजूद करके रखता है, जैसे कि यह प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू माने प्रोसेस जो होती है इसके रन के लिए सीपीयू के द्वारा यूज होने वाली, जैसे अमाउंट हो गया, टाइम हो गया, उसके लिमिट्स हो गए और एग्जीक्यूशन आईडी की जानकारी को मौजूद रखता है। कौन सा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। किसके अंतर्गत? तो पीसीबी के अंतर्गत में। ठीक है, 10वां हमारा है इनपुट आउटपुट स्टेटस। उसके जो इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी प्रोसेस को एलोकेट की गई इनपुट आउटपुट डिवाइस में एक लिस्ट बनी होती है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि जो पीसीबी होता है क्या होता है, इसमें क्या क्या हम लोग मौजूद कर सकते हैं, किस डेटा को मौजूद कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे किस प्रकार उपयोग होते हैं, आई होप कि समझ गए होंगे। आई होप कि समझ रहे होंगे कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो हमारे किस प्रकार से उपयोग आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप ऑल इंफॉर्मेशन दैट नीड इज अबाउट पार्टिकुलर प्रोसेस। अंडरस्टैंड? पीसीबी इंक्लूड सीपीयू शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन etc, एंड पीसीबी इन द डाटा स्ट्रक्चर यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो पीसीबी होता है ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, इसके अंदर में जो डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हम लोग, ये तो हमने बताया कि डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो आई होप गाइस कि जो पीसीबी होता है समझ गए होंगे आप। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।